हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ फरवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज लॉन्च इन। सो रिसेंटली इंडिया का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड ट्रांसपेरेंट एंड मॉडर्न पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया गया है गुजरात में। गुजरात के गांधीनगर में इसे लॉन्च किया गया है एंड इट इज लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह, राइट। अब यहाँ पे जो है डिजिटल कूपन जनरेट किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एंड जो एक कूपन्स हैं दे विल बी क्रेडिटेड डायरेक्टली टू दी बेनिफिशरीज एज अ प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी। और यहाँ पे जो बेनिफिशरीज होंगे वो रिडीम करेंगे इन कूपन्स को, इन वाउचर कोड्स को एट अ फेयर प्राइस शॉप्स। ठीक है, ये इसे यूज करेंगे फेयर प्राइस शॉप्स में। ठीक है, किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट्स की बात करें तो ट्रांसपेरेंट एंड लीकेज फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा। इट विल ऑल्सो एड्रेस द चैलेंज ऑफ अ बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड ईपीओएस ऑपरेशनल इश्यूज और मॉडर्नाइज करेगा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइट। इसके अलावा फर्स्ट फेज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे कवर किए गए हैं? अहमदाबाद, आनंद, वलसाड और सूरत। ठीक है, एंड सूरत। और नेक्स्ट फेज में माना जा रहा है कि ये लॉन्च किया जाएगा पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में, राइट। अदर इनिशिएटिव जैसे यहाँ पे आपका CBDC डिजिटल टोकन्स लॉन्च किया गया है, क्यूआर बेस्ड एक्सेस, मेड इन इंडिया गुजरात अन्नपूर्ति ग्रेन ATM यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था, राइट, डेमोन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग द लॉन्च, राइट। अब इसे डेवलप किसने किया है? ये जो आपका ATM है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM, इसे डेवलप किया गया है FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इन कोलैबोरेशन विद द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इन दोनों की मदद से इसे डेवलप किया गया है और इससे 25 kg ऑफ फूड ग्रेन जो है विद इन 30 सेकेंड डिस्पेंस किया जाएगा। ठीक है, और आने वाले 3 से 4 सालों में ये पूरे नेशन वाइड में यूज किया जाएगा। ठीक है, लगाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो बेनिफिशरीज हैं उनको 1 kg पैकेट दिया जाएगा तूर दाल का, चना दाल, सॉल्ट एंड शुगर 24/7। ओके, इसके साथ ही एक MOU यहाँ पे साइन हुआ है फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट का विद दी कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। और ये इस MOU के तहत ये स्टैब्लिश करेंगे प्री लिटिगेशन ग्रीवियंस रिएड्रेसल इकोसिस्टम को फॉर द कंज्यूमर इश्यूज, राइट। इसके अलावा यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट है इनका एक अग्रीमेंट, एक MOU साइन हुआ है केयर रेटिंग एंड योर कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर के साथ डेवलप करने के लिए कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडेक्स को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Dubai-based telecom and digital service provider announced a strategic partnership with the DataWave Network Limited for the Singapore-India Gulf Submarine Cable System? सो रिसेंटली दुबई की एक आपकी कंपनी है, टेलीकॉम एंड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है, जिसने पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो है साइन किया है डेटा वेव नेटवर्क्स लिमिटेड के साथ फॉर दी साइन सबमरीन केबल सिस्टम एंड इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी का नाम है DU। ठीक है, DU ने ये MOU साइन किया है, ये पार्टनरशिप साइन किया है डेटा वेव नेटवर्क लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब पार्टनरशिप जो है DU एंड साइप्रस बेस्ड डेटा वेव नेटवर्क लिमिटेड के बीच में हुई है और जो प्रोजेक्ट है विद दिस प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड लैंडिंग यहाँ पे की जाएगी सिंगापुर इंडिया गल्फ सबमरीन केबल सिस्टम के लिए। ठीक है, इनका गोल है स्टैब्लिश करना नेक्स्ट जनरेशन अंडर सी फाइबर ऑप्टिक कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को, राइट। अब जो साइन केबल सिस्टम है इसके बारे में बात करें तो ये आपका इसका नेटवर्क रूट जो है ये बेसिकली कनेक्ट करेगा UAE के कालबा को विद मस्कट, ओमान। ठीक है, मुंबई के साथ ये कनेक्टेड होगा, मुंबई, चेन्नई, देन केदाव इन मलेशिया एंड सिंगापुर। तो इन सारी चीजों इन सारी जगहों को ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, ये इसका मतलब यहाँ से होके ये फाइबर ऑप्टिक जो है गुजरेंगी। ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो 16 फाइबर पेयर कैपेसिटी यहाँ पे इनकी होगी, ईच विद अ मिनिमम डिजाइन कैपेसिटी ऑफ 18 टेराबिट्स पर सेकेंड। ठीक है, सप्लायर की बात करें तो सबकॉम ओन बाय योर Cerberus Capital Management from USA. It will design, manufacture and deploy the system. ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा? डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी रेड सी रूट में। ठीक है, ये डाइवर्सिफाई करेगा कनेक्टिविटी पाथ्स को, इट विल मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ डिस्ट्रप्शन। ठीक है, डिस्ट्रप्शन कम होंगे।
एनहांस करेगा डिजिटल ट्रेड को, स्ट्रेंथन करेगा यूएई के रोल को एज अ रीजनल डेटा हब, एंड इट्स केबल होस्टेड एट दी कालबा यूएई बाय दी डीयू, राइट। टाइमलाइन क्या है, जनवरी 2026। यहाँ पे क्या बोला गया है, डेटावेव साइंड फाइनेंसिंग अग्रीमेंट विद दी सर्बियस एफिलेटेड्स एंड टारगेट इसका है बाय 2030, ठीक है। जनवरी 2026 में आपका अग्रीमेंट जो है साइन हुआ है, एंड ये रेडी फॉर सर्विस होंगे बाय दी 2030, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट 10 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 इंडिया एडेड अ रिकॉर्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ, सो इंडिया ने 52,537 मेगावाट की जो कैपेसिटी है वो हासिल की है, वो अचीव की है इन दी इनिशियल 10 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 अप टू योर 31 जनवरी 2026। प्रीवियस रिकॉर्ड आपका फाइनेंशियल 2025 का कितना था, 34,054 मेगावाट का था। इसके अलावा इसमें रिन्यूएबल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐड किया गया है 39,657 मेगावाट, एंड जिसमें से सोलर वाला आपका है 34,955 मेगावाट का, विंड का है 4,613 मेगावाट का, ठीक है। फिर इसमें स्मॉल हाइड्रो एंड बायो जो है ये भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो थर्मल से 8,810 मेगावाट का यहाँ पे कैपेसिटी जनरेट हुआ है, लार्ज हाइड्रो से 3,370 मेगावाट, न्यूक्लियर से 700 मेगावाट का, ओके। इसके अलावा टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो हमें देखने को मिली है अप्रोक्सीमेटली 521 गीगावाट की, एंड नॉन फॉसिल कैपेसिटी आपकी रहेगी 271.9 गीगावाट की, विच सरपास द फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे लीडिंग स्टेट्स की बात करें इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल्स, तो गुजरात एंड राजस्थान ने यहाँ पे जो है टॉप किया है, अप्रोक्सीमेटली 44 गीगावाट इनका यहाँ पे था, ठीक है, ईच, एंड इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका, राइट। स्टेबिलिटी एंड फ्यूचर नीड्स की बात करें तो रैपिड रिन्यूएबल ग्रोथ जो हमें रिक्वायर्ड होगी 74 गीगावाट पर 411.4 गीगावाट आर एनर्जी स्टोरेज हमें चाहिए होगी बाय दी 2032, ठीक है। एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन हमें यहाँ पे चाहिए होगा फॉर रिलायबिलिटी, ओके। हाइड्रोजन टारगेट की बात करें तो इंडिया का एम है बाय 2030 हमें जो है 5 मिलियन टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन जो है यहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा, ठीक है। इतना हमें जो है प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा इंडिया ने अचीव किया है 50% इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस इन द जून 2025, 5 years अहेड ऑफ योर नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट, ठीक है। सप्लाई डिमांड गैप जो है ये भी रिड्यूस हुआ है टू द नेट जीरो इन फाइनेंशियल ईयर 2026, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज CDOT ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद द राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, टू जॉइंटली कोलैबोरेट ऑन प्रोडक्ट्स इन विच डोमेन। सो जॉइंटली कोलैबोरेट करने के लिए ऑन दी प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू योर टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी, दोनों आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स एंड राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन यहाँ पे हुआ था, MOU साइन हुआ था रिगार्डिंग टेलीकॉम एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। नेक्स्ट है, अंडर दिस MOU CDOT एंड RRU जो है आपके ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करेंगे इनोवेशन कम एक्सपीरियंस सेंटर एट द कैंपस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, और इसका फोकस एरिया आपका रहेगा साइबर सिक्योरिटी में क्वांटम टेक्नोलॉजी, AI ML, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, 5G नेटवर्क, मिशन क्रिटिकल सर्विसेज, तो इन सब में इसका फोकस एरिया रहेगा। और इनका जो पहला प्रोजेक्ट है अंडर दिस पार्टनरशिप इट इज त्रिनेत्रा, ठीक है, AI पावर्ड साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन बाय और CDOT, ठीक है। इसके अलावा CDOT ने एक अग्रीमेंट साइन किया है सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ जॉइंटली डेवलप करने के लिए ऑटोमेटेड टूल जो डिटेक्ट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे क्वांटम वनरेबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को इन दी टारगेट डिवाइसेस, राइट। CDOT की बात करें, इसके करंट CEO हैं राजकुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और स्टैब्लिश किया गया था 1984 में। नेक्स्ट अभी न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था आपका बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड को, ठीक है। अब ये जो फंड है इसका मेन एम है बूस्ट करना बायोटेक सेक्टर को, और इसे न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था, और फंड साइज इसका है आपका 2000 करोड़ का, ठीक है। इट्स अ फर्स्ट नेशनल कॉल। इसका मेन एम है प्रोवाइड करना लॉन्ग टर्म लो इंटेंसिटी फाइनेंसिंग फॉर द हाई रिस्क लॉन्ग जेस्टेशन रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन दी सनराइज सेक्टर, जिसमें डीप टेक, AI और बायोटेक्नोलॉजी आपका आ गया,
ठीक है। इट्स अ फर्स्ट नेशनल कॉल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड। और इसके लिए एलिजिबल कौन कौन होगा? आपके स्टार्टअप्स, एसएमईज एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स, राइट। फेज 1 की डेडलाइन की बात करें तो एप्लीकेशन यहाँ पे जो है इस वेबसाइट पे सबमिट करनी होगी बाय दी 31 मार्च 2026। एंड जो असेसमेंट है ये इवेल्युएट किया जाएगा, जो प्रपोजल है बेसिकली ये इवेल्युएट किया जाएगा यूजिंग द टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल स्केल, एंड जिसमें 4 to 6 आपका रहेगा प्रोटोटाइप वैलिडेशन इन सिमुलेशन एनवायरनमेंट, एंड 7 to 9 में आपका फाइनल कमर्शियल ऑपरेशन इंक्लूडेड है, ठीक है। अब जो फंड है एक्चुअली ये कैबिनेट द्वारा अप्रूव किया गया था इन जुलाई 2025 विद अ 1 लाख करोड़ आउटले फॉर 6 ईयर, फॉर ओवर 6 ईयर, एंड फॉर्मली इसे नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था। और इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपकी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है फ्रेमवर्क की बात करें तो ये आपका काम करेगा, ये ऑपरेट करेगा अंडर दी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर योर ANRF एक्ट 2023, राइट। फंड मैनेजर इसका आपका रहेगा BIRAC विच विल एक्ट एज अ सेकेंड लेवल फंड मैनेजर फॉर द 2000 करोड़ बायोटेक्नोलॉजी फोकस फंड। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे रहेगा या प्राइमरी जो काम इसका रहेगा वो रहेगा ब्रिज दी वैल्यू ऑफ डेथ, टू ब्रिज दी value of death in innovation by supporting projects from TRL4 to the TRL9, that is for commercial deployment, right। इसके अलावा ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बेसिकली ये काम करेगा आपका बायो E3 which is your biotechnology for economy, environment and employment। और इसके फोकस एरिया रहेंगे बायो फार्मास्यूटिकल्स एंड बायो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, बायो एनर्जी एंड ब्लू इकोनॉमी टेक्नोलॉजी, बायो कंप्यूटेशन एंड स्पेस बायोटेक्नोलॉजी में। अब बात करते हैं BIRAC की, तो इसके करंट MD हैं जितेंद्र कुमार, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट नेशनल कॉल फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंड इज ओपन टू। ये आपका किसके लिए ओपन है या कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं? तो आपके स्टार्टअप्स हैं, एसएमईज हैं एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, राइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कुछ अप्रूवल्स यहाँ पे दिए हैं जैसे रेलवे एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड इसका अप्रोक्सीमेटली आपका जो एलोकेशन है वो है 18,509 करोड़ का, एंड कवरेज इसमें रहेगी आपकी अप्रोक्सीमेटली 389 किलोमीटर्स की, एंड इट विल एक्सपैंड थ्रू दी दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ठीक है। कंप्लीशन इसका रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2031 तक, ठीक है, कंप्लीशन टारगेट है। अब बात करें अप्रूव रूट्स की तो दिल्ली से अंबाला रूट ये रहेगा, एडिशन ऑफ अ 3rd and 4th लेन, राइट। नेक्स्ट आपका है कसारा टू मनमाड इन दी महाराष्ट्र, एंड बलेरी टू होसापेटे फ्रॉम इन दी कर्नाटका, राइट। इसके अलावा एक और आपकी न्यूज़ है रिगार्डिंग दी कैबिनेट अप्रूवल, तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो कैबिनेट है, उन्होंने अर्बन चैलेंज फंड नाम से जो है इस फंड को अप्रूवल दिया है जिसका आउटले आपका रहेगा 1 लाख करोड़ का, ठीक है, 1 लाख करोड़ सेंट्रल असिस्टेंट, एंड ऑपरेशनल ये आपका होगा ऑपरेशनल रहेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2026 टिल दी फाइनेंशियल ईयर 2031, राइट, एंड इट कैन बी एक्सटेंडेबल अप टू फाइनेंशियल ईयर 2034 तक, ठीक है। आप एक्सटेंड भी यहाँ पे इसे किया जा सकता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट करना मार्केट लिंक्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एंड कैटलाइज करना अप्रोक्सीमेटली 4 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट ओवर दी 5 ईयर, ठीक है। तो ये इसका मेन एम है, मेन ऑब्जेक्टिव है। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो सेंट्रल असिस्टेंट यहाँ पे रहेगा 25% ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट, मार्केट सोर्सेज मिनिमम 50% बाय म्यूनिसिपल बॉन्ड, बैंक लोन और PPPs, ठीक है। रिमेनिंग जैसे स्टेट्स आपके हो गए, यूटीज, आपके अर्बन लोकल बॉडीज एंड अदर सोर्सेस, राइट। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव चैलेंज बेस्ड फ्रेमवर्क यहाँ पे रहेगा आपका। इट विल फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिफॉर्म ओरिएंटेड प्रपोजल, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्टिकल्स की बात करें तो इसमें आपका शामिल है सिटीज एज ग्रोथ हब, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। कवरेज की बात करें तो सिटीज विद अ पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख ये आपका रहेगा, ऑल स्टेट एंड यूटी कैपिटल्स नॉट कवर्ड अबव, ठीक है। इसके अलावा मतलब जो इसमें कवर्ड नहीं है वो मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज विद अ पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख, स्मॉलर देन योर ULBs, लेस
less than 1 lakh population, hilly states, north eastern states supported under the credit repayment guarantee scheme। तो ये सारी चीजों को कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम्स को, जिसका कॉर्पस आपका 5000 करोड़ का है। कवरेज है 4223 सिटीज इंक्लूडिंग टीयर 2 एंड टीयर 3। ठीक है, गारंटीज की बात करें, फर्स्ट टाइम बोरोइंग है तो अप टू 7 करोड़ और 70% ऑफ अ लोन। ठीक है, जो भी लोअर होगा, और सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट अप टू 7 करोड़ और 50% ऑफ लोन। ठीक है, प्रोजेक्ट साइज है मिनिमम 20 करोड़ का और 28 करोड़ फॉर सब्सिक्वेंट। फर्स्ट टाइम के लिए 20 करोड़ एंड सब्सिक्वेंट जो है उनके लिए 28 करोड़ रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0। इसे यहाँ पे जो है अप्रूव किया गया है। कॉर्पस इसका है 10,000 करोड़ का। मेन एम है मोबिलाइज करना वेंचर कैपिटल फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। एक्चुअली अगर जो फर्स्ट वर्जन की बात करें वो कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। एंड इसका मेन एम क्या था, सपोर्ट करना 145 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को। और ये फोकस आपका करता है डीप टेक में, टेक ड्रिवन इनोवेटर, मैन्युफैक्चरिंग में, एम्पावरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज फाउंडर्स, और एड्रेस करता है हाई रिस्क कैपिटल गैप्स को, और स्ट्रेंथन करता है इंडिया के डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल बेस को। ओके, नेक्स्ट आपका इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द अर्बन चैलेंज फंड विद अ सेंट्रल असिस्टेंट ऑफ। तो अर्बन कैबिनेट जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, सॉरी, इन्होंने अप्रूव किया है अर्बन चैलेंज फंड, और इसका आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट कितना था, इट वाज योर 1 लाख करोड़, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी का विजिट हुआ था आपका असम में, और इन्होंने बेसिकली लैंड किया था ऑन दी न्यूली इनॉग्रेटेड इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जो आपका डिब्रूगढ़ असम में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसकी बिल्डिंग कॉस्ट आपकी 100 करोड़ की है। यहाँ पे डुअल यूज कैपेबिलिटी इसकी है, फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अप टू 40 टन्स इसको यूज कर सकते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अप टू 74 टन्स इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज अल्टरनेटिव टू दी डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट। अगर इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आती है तो इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग द डिजास्टर और स्ट्रेटेजिक नीड्स। फाइन। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था कुमार भास्कर वर्मा सेतु। इट्स अ ब्रिज, 6 लेन ब्रिज अक्रॉस द रिवर ब्रह्मपुत्रा, जो कनेक्ट करता है गुवाहाटी को विद नॉर्थ गुवाहाटी। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रैवल टाइम जो है वो कम हो गया है, 30 मिनट से 7 मिनट का ये हो गया है, एंड इसकी कॉस्ट जो है वो है 3030 करोड़ की। ठीक है, इनोवेशन की बात करें तो इट इज अ फर्स्ट एक्स्ट्रा डोज पीएससी ब्रिज टू द नॉर्थ ईस्ट। ये यूज कर रहा है बेस isolation technology with the friction pendulum bearing, and it is equipped with the bridge health monitoring system for real time safety checks. Okay, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया था नेशनल डेटा सेंटर इन अमीनगांव, और यहाँ पे सैंक्शन लोड आपका है 8.5 मेगावाट का। ठीक है, विद एवरेज रैक कैपेसिटी ऑफ 10 किलोवाट। इसके अलावा होस्ट मिशन, इट विल होस्ट मिशन क्रिटिकल गवर्नमेंट एप्लीकेशंस, देन इट विल आल्सो सर्व एज अ डिजास्टर रिकवरी सेंटर अंडर द डिजिटल इंडिया। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने जो है अनवील किया था टेम्पररी कैंपस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी का, एंड इट इज द 22nd IIM, सेकेंड इन द नॉर्थ ईस्ट आफ्टर IIM शिलोंग, राइट। इसके साथ ही इन्होंने ई बस डिप्लॉयमेंट अंडर दी पीएम ई बस सेवा स्कीम जो है वो लॉन्च किया था, जिसमें 225 इलेक्ट्रिक बसेस फ्लैग ऑफ किए गए थे वर्चुअली। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो गुवाहाटी के लिए 100 यहाँ पे बसेस हैं, इलेक्ट्रिक बसेस, नागपुर के लिए 50, चंडीगढ़ के लिए 25, भावनगर के लिए 50 है आपकी। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, which Bangalore based group signed an MOU worth rupees 4,000 crore to develop an aerospace and defense manufacturing cluster in the Shoolagiri, Krishnagiri, Tamil Nadu. So recently government of Tamil Nadu जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने अग्रीमेंट साइन किया है इक्वास ग्रुप के साथ फॉर डेवलपमेंट ऑफ एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर इन दी तमिलनाडु। और एग्जैक्ट लोकेशन इसकी आपकी है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, शूलागिरी इंडस्ट्रियल पार्क एट दी शूलागिरी तमिलनाडु, राइट। अब ये जो आपका यहाँ पे क्लस्टर है ये फोकस करेगा एरोस्पेस कंपोनेंट में, जैसे एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट्स, गियर बॉक्स, प्रिसीजन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल एरोस्पेस एंड डिफेंस क्लस्टर, राइट। नाउ एग्जैक्ट न्यूज आपकी क्या थी कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने 5,980 करोड़ के अग्रीमेंट्स MOU साइन किए हैं। ठीक है, जिसमें से एक MOU अभी हम पढ़ चुके हैं 4,000 वाला। ठीक है, और दूसरा MOU आपका है जो साइन हुआ है माइन बिया मित्सुमी की सब्सिडी है, इंडियन सब्सिडी NMB माइन
BR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो इस ऑर्गेनाइजेशन, इस कंपनी और आपकी तमिलनाडु गवर्नमेंट के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, MOU साइन हुआ है 1980 करोड़ का सेटअप करने के लिए सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन दी तिरुवल्लुर तमिलनाडु, राइट। इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना तमिलनाडु की पोजीशन सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और इसका फोकस आपका रहेगा हाई वैल्यू सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स में, जैसे इंसुलेटेड गेट बायोपोलर ट्रांजिस्टर में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स में, मोटर्स एंड सेंसर्स में, राइट। एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ research and development center, this will be also established, right? Next is who won the inaugural FIDE freestyle chess world championship 2026 जो आपका जर्मनी में हुआ था। सो इनमें से कौन से प्लेयर हैं? जो आपके यहाँ पे प्लेयर हैं मैग्नस कार्लसन, जिन्होंने इनॉग्रल एडिशन जो है FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का 2026 का, इसको जीता है, ठीक है। और इन्होंने USA के प्लेयर हैं फेबियानो क्रोना, उनको यहाँ पे डिफीट किया था, ये सेकंड आए थे। थर्ड नंबर पे उज्बेकिस्तान के नॉडरबेक जो हैं, ये थर्ड नंबर पे थे। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था FIDE ने अलॉन्ग विद फ्री स्टाइल चेस ऑपरेशन GmbH। एंड इसमें टोटल प्राइस आपका 3 लाख US डॉलर का था, जिसमें से जो फर्स्ट आपके विनर थे मैग्नस कार्लसन, इनको 1 लाख US डॉलर का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है एज अ प्राइज मनी, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। FIDE के प्रेसिडेंट है RKD डोरकोविच, हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द मेडल टेबल एट द 17th एडिशन ऑफ एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप विद अ टोटल ऑफ 94 मेडल्स, जिसमें 51 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज शामिल हैं। सो इंडिया ने इस चैंपियनशिप को जीता था और इंडिया के 94 मेडल्स यहाँ पे थे। इंडिया के बाद सेकेंड नंबर पे कजाकिस्तान था, थर्ड पे उज्बेकिस्तान, ठीक है, और फोर्थ पे इंडोनेशिया एंड फिफ्थ पे आपका था जापान, राइट। सो ये आपके टॉप 5 जो है कंट्रीज थी, विनर कंट्रीज। और इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन दी न्यू दिल्ली, करानी सिंह शूटिंग रेंज में ये आपका हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं NRAI की, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है कलिकेश नारायण सिंह डियो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1951 में। नाउ अब यहाँ पे आप विनर्स देख सकते हो, इंडियन मेडल टेली विनर्स जो हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता था विमेंस इंडिविजुअल में ईशा सिंह ने। देन विमेंस टीम में गोल्ड यहाँ पे जीता था, जिसमें सुरुचि सिंह, मनु भाकर और ईशा सिंह आपके शामिल थे। सिल्वर मेडल मेंस टीम में यहाँ पे जीता था, जिसमें सम्राट राणा, श्रवण कुमार एंड वरुण तोमर शामिल थे। ऐसे ही मिक्स टीम में सिल्वर जीता था, यहाँ पे सम्राट राणा एंड सुरुचि सिंह शामिल थे। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे मेंस इंडिविजुअल में जीता है सम्राट राणा ने, ठीक है। ऐसे ही 10 मीटर एयर राइफल की आप पूरी डिटेल यहाँ पे देख सकते हो, 25 मीटर पिस्टल की, और बाकी सारे आपके जो यहाँ पे अवार्ड्स थे, मेडल्स थे बेसिकली, उनका मैंने मेंशन कर दिया है किसने कौन सा मेडल जीता है, ठीक है। आप इसे गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है RBI ग्रांटेड Bain Capital final approval to acquire up to what percentage stakes in a Manappuram Finance Limited. So recently RBI ने Bain Capital को अप्रूवल दे दिया है कि वो 41.66% के जो स्टेक्स हैं वो एक्वायर कर सकते हैं मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड में, NBFC में, राइट। एंड इसकी टोटल वैल्यू आपकी कितनी है? 4,385 करोड़ की है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ऑनर्ड एज अ BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2025 ड्यूरिंग द 6th एडिशन ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स, जो आपके न्यू दिल्ली में हुए थे। सो BBC इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है आपका स्मृति मंधाना को, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर E। अब इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? आपका BBC का है, सो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो यहाँ पे आपके मतलब अवार्ड्स के लिए जो जूरी यहाँ पे सेलेक्ट की गई थी, जिसने यहाँ पे इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट किया है, उस जूरी में कौन कौन पर्सन मेंशन आपके? लिंडा पेस, दीपा मलिक एंड अंजू बॉबी जॉर्ज, ये सारे पर्सनालिटीज इस जूरी में आपके शामिल थी। इसके अलावा अदर यहाँ पे टाइटल्स देख लेते हैं, जैसे BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ये दिया गया है दिव्या देशमुख को, ठीक है। BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये दिया गया है प्रीति पाल को। BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 ये दिया गया है अंजलि भागवत को, ठीक है।
इसके अलावा बीबीसी स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर की बात करें अगर हम, तो इसमें इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है। एकता एकता भयान, दीप्ति जीवांची एंड प्रीति पाल, ये इसमें शामिल है। ठीक है, इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम फॉर द ब्लाइंड एंड इंडियन वीमेंस कबड्डी टीम, ठीक है, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। बीबीसी चेंज मेकर्स ऑफ द ईयर की बात करें तो इसमें इंडिया विमेंस आइस हॉकी टीम को शामिल किया गया है, राजवीर कौर, सविता पूनिया एंड पानी देवी, राइट। इसके अलावा बीबीसी की बात करें, इसके करंट डीजी हैं टिमोथी डगलस डेवी, हेडक्वार्टर इसका लंदन यूके में लोकेटेड है और इसे 1922 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, परमेश शिवमणि जो डीजी हैं आपके, डायरेक्टर जनरल है इंडियन कोस्ट गार्ड के, he has inaugurated the India's first water jet production and testing facility of MS Marine Jet Power in the Goa. With this, India became the world's dash country to host such a facility. तो जो हमारे डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, इन्होंने रिसेंटली इंडिया की पहली वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो आपकी इनॉग्रेट की थी मरीन जेट पावर की गोवा में। एंड विद दिस इंडिया जो है ये आपका वर्ल्ड में थर्ड कंट्री बन जाता है जिसने इस टाइप की फैसिलिटी को होस्ट किया है आफ्टर योर यूएसए एंड साउथ कोरिया, राइट। सो इंडिया जो है थर्ड कंट्री बना है ऐसा करने वाला, ऐसी फैसिलिटी को इनॉग्रेट करने वाला। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, नीति आयोग ने रिलीज किया है रिसेंटली 6th एडिशन ट्रेड वॉच क्वार्टरली का फॉर द Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, राइट। सो इसे किसने रिलीज किया है? वाइस चेयरमैन है जो नीति आयोग के, सुमन बेरी द्वारा इसे रिलीज किया गया है। इसकी थीम थी इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, ठीक है। पीरियड जो कवर किया गया है जुलाई से सितंबर 2025 का कवर्ड है। अब इसमें की हाइलाइट्स क्या थे? फोकस एरिया इसका रहा था आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट पे, इंटरनेशनल डिमांड पैटर्न्स, टैरिफ स्ट्रक्चर, ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन पे। वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ने यहाँ पे डोमिनेंस दिखाई है। और अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट की, तो ये अभी आपका 2024 की डेटा यहाँ पे बताई गई है, $42.1 बिलियन ये पहुंच गया था, ठीक है। सिंस 2016 5 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट एमर्ज एज अ सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट कैटेगरी आफ्टर जेम एंड ज्वेलरी इन इंडिया, राइट। नेक्स्ट है आपका इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इंडिया इज नाउ अमंग दी टॉप 6 ई कॉमर्स मार्केट ग्लोबली एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इट इज अकाउंटेड फॉर नियरली 50% ऑफ द ऑनलाइन रिटेल, राइट। इसके साथ ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बाय 2030 ई कॉमर्स एक्सपोर्ट जो है ये आपका कंट्रीब्यूट करेगा 20 से 30% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में, राइट। इसके अलावा मर्चेंडाइज ट्रेड ट्रेंड्स की बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रजिस्टर किया गया है 8.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर नीति आयोग ट्रेड वॉच क्वार्टरली which category emerged as India's second largest export in 2024 after gems and jewelry? So कौन सी कैटेगरी को यहाँ पे second largest export के लिए बताया गया था? So it is your electronics, right? Electronics is the right answer. Now next आपका क्वेश्चन है, the Department of Post released a set of 8 commemorative postage stamp titled Puppets of India at the Indian Heritage Center जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था। Which puppetry form from राजस्थान was featured in this stamp set? तो ये आपके 8 यहाँ पे जो है स्टैम्प सेट दिखाए गए थे, बेसिकली रिलीज किए गए हैं, जिसमें से राजस्थान से कठपुतली जो है उसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे कठपुतली मेंशन किया गया था फ्रॉम दी राजस्थान एंड दिस कॉमरेटिव जो पोस्टेज स्टैम्प है दीज आर रिलीज बाय दी वंदिता कौल जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ आर्टिस्ट एंड कल्चरल एक्सपर्ट, ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं पपेट्री फॉर्म जो फीचर किए गए थे, जैसे कठपुतली राजस्थान से। आपका नेक्स्ट है यक्षंका सूत्रदा गोम्बेयता फ्रॉम कर्नाटका एंड डांगर पुतल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, काठी कुंडी फ्रॉम ओडिशा, बेनूर पुतुल फ्रॉम वेस्ट बंगाल, देन पवा कथकली फ्रॉम केरला, रवना चया फ्रॉम ओडिशा, टोलू बोमलाता फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो ये आपके यहाँ पे फीचर किए गए थे। इसके अलावा यहाँ पे फेस वैल्यू आपकी 5 रुपए की थी, 5 रुपए पर स्टैम्प की। एंड यहाँ पे डिजाइन की अगर हम बात करें तो इसे डिजाइन किया गया है शंखा समानथा द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट है, इसके अलावा दूसरी न्यूज रिसेंटली जो देखी गई है कि जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया था ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस को, एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रह्मा कुमारीज, एंड शी ऑल्सो लॉन्च द नेशन वाइड कैंपेन कॉल्ड कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। ठीक है, शी हैज ऑल्सो लॉन्च दिस कैंपेन कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। ठीक है, साथ में ही इस इवेंट के दौरान दिस इवेंट ऑल्सो मार्क दी commencement of a silver jubilee celebration of the Om Shanti Retreat Center which is located in the Gurugram, हरियाणा। ठीक है, सो ये आपके न्यूज में था। इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है, भारत भूटान एआई कॉन्क्लेव 2026 आपकी हुई थी 12 से 13 फरवरी को न्यू दिल्ली में हुई थी, भारत मंडपम में, एंड इट वाज एड्रेस्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है, अब ये जो कॉन्क्लेव थी इसका फोकस एरिया आपका था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन थ्रू डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई प्लेटफॉर्म्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन इंटीग्रेशन। ठीक है, 4 यहाँ पे प्रायोरिटी वर्टिकल्स बताए गए हैं इसके, जैसे एआई फॉर स्कूल एजुकेशन, एआई फॉर हायर एजुकेशन, एआई फॉर रिसर्च एंड डीप टेक्नोलॉजी, एंड एआई फॉर स्किलिंग एंड वर्कफोर्स रेडीनेस। ठीक है, 4 प्रायोरिटी यहाँ पे थी। इसके अलावा यहाँ पे इनिशिएट किया गया है भारत एडू एआई स्टैक को, जो एक ओपन इंटरऑपरेबल आर्किटेक्चर है विच इज बिल्ड आर्किटेक्चर टू बिल्ड इंटीग्रेट एंड स्केल एआई पावर्ड लर्निंग सॉल्यूशंस, एंड इसे डिजाइन किया गया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के एजुकेशन इकोसिस्टम को, राइट। और कुछ यहाँ पे इस इवेंट में कुछ सेशंस आपके हुए थे, जैसे गवर्नेंस प्लेटफॉर्म एंड स्केलेबल एआई सिस्टम पे दूसरा सेशन आपका था मल्टीलिंगुअल एआई एंड टीचर एम्पावरमेंट को लेके। फिर यहाँ पे आपका राउंड टेबल भी हुआ था विच इज लेड बाय दी धर्मेंद्र प्रधान जी, और यहाँ पे स्टार्टअप्स जैसे आपके अरिविनम, फर्मी एआई, खारे.ai, सीखो, स्पीक एक्स, सुपर कलाम, सुपर नोवा, वेदांतु, कॉन्वी जीनस एंड विरोहन, इस टाइप के जो स्टार्टअप्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, इसका मेन फोकस आपका था एआई अडॉप्शन इन अ K-12 एजुकेशन, लैंग्वेज स्किल एंड अंडर सर्व्ड रीजन्स पे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे शोकेस किया गया था एआई ड्रिवन इनोवेशन इन दी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड स्केलिंग पे, एंड यहाँ पे एक आपका लॉन्च किया गया है बोधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था, एंड इट विल एंकर बाय दी भारत एडू एआई स्टैक। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बिल्ड स्केलेबल, रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल इंडियन सेंट्रिक सोवरन एआई मॉडल, राइट। अब इसके साथ साथ इस इवेंट में कुछ एमओयूज एंड पार्टनरशिप हुई है, जैसे आईआईटी बॉम्बे ने एमओयू साइन किया है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ फॉर द सेंटर ऑफ एआई फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश का आईआईएम लखनऊ। ठीक है, यहाँ पे आईआईएम लखनऊ प्रोग्राम जो आपका था एआई प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था। इसके अलावा आईआईएम रांची जो है इसको लॉन्च किया गया था विद टीचिंग, यहाँ पे मेन फोकस इसका था टीचिंग विद एआई इनिशिएटिव। देन यहाँ पे आईआईएम जम्मू एंड एआईटी बैंकॉक जो है इन्होंने कोलैबोरेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द 4 प्रायोरिटी वर्टिकल्स ऑफ द भारत भूटान एआई कॉन्क्लेव। ठीक है, तो 4 प्रायोरिटी अभी हमने पढ़ी थी, एक तो एआई फॉर स्कूल एजुकेशन, एआई फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है, फिर तीसरा था आपका एआई फॉर स्किलिंग एंड वर्कफोर्स रेडीनेस, और चौथा था एआई रिसर्च एंड डीप टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे क्या बोला है, विच इज नॉट, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज एआई फॉर एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस प्रायोरिटी वर्टिकल्स। नेक्स्ट है, विच रेडार सिस्टम वॉज अनवील्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एट दी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। सो रिसेंटली एक रेडार सिस्टम लॉन्च किया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, जिसका नाम है माउंटेन फायर कंट्रोल रेडार। ठीक है, सो ये रिसेंटली रेडार लॉन्च किया है इन्होंने इन दी बेंगलुरु। ठीक है, बीएल बेंगलुरु में बेसिकली इनकी फैसिलिटी में ये इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। इसके सीएमडी है मनोज जैन, स्टैब्लिश किया गया था 1954 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में, राइट। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं और भी चीजें इन्होंने इनॉग्रेट की थी, जैसे माउंटेन फायर कंट्रोल रेडार की हमने बात की, तो ये रेडार स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है एनहांस करने के लिए सर्विलियंस एंड फायर कंट्रोल आपके माउंटेन एरिया में, हाई एल्टीट्यूड एरिया में। ठीक है, इसके अलावा मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी इन्होंने इनॉग्रेट की थी बीएल बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में। देन बीएल एआई पॉलिसी जो है वो फॉर्मली लॉन्च की गई थी इनके द्वारा
जिसका मेन एम है इंटीग्रेट करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन दी डिफेंस सिस्टम एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, राइट। फिर यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एआई जो है ये रिमोटली इन्होंने इनॉग्रेट किया था, ठीक है, इन दी पुणे, एंड दिस सेंटर विल फोकस ऑन डेवलपिंग एआई ड्रिवन सॉल्यूशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेस, राइट। इसके अलावा इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था आकाश 3rd एंड 4th रेजिमेंट कॉम्बैट सिस्टम्स को। नाउ नेक्स्ट आता है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सिक्योरिटी सेफ्टी, डैम सेफ्टी, एंड इसे जो है ये कब हुई थी, 13 से 14 फरवरी के बीच में ये आपकी हुई थी, एंड IISc बेंगलुरु कर्नाटका में जो इनका JN टाटा ऑडिटोरियम है वहाँ पे ये हुआ था, राइट। इसके अलावा फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे इट वॉज हेल्ड अंडर दी डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2nd एंड फेज 3rd, इसके तहत ये हुआ था। और इसे इनॉग्रेट किसने किया था, जो चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के सिद्धरामैया जी, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया था। और इसमें अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजर की, तो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन अंडर दी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इन्होंने इसे ये इसके ऑर्गेनाइजर थे, अलॉन्ग विद वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का, सेंट्रल वाटर कमीशन, IISc बेंगलुरु एंड वर्ल्ड बैंक, राइट। अब यहाँ पे हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राजभूषण चौधरी जी, ठीक है। फिर वर्ल्ड बैंक की तरफ से जोनस जूट, और जो आपके सेंट्रल वाटर कमीशन के चेयरमैन हैं अनूप प्रसाद जी, वो भी यहाँ पे शामिल थे, राइट। इसके अलावा इस कॉन्क्लेव का मेन फोकस एरिया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स फॉर डैम सेफ्टी, स्ट्रक्चरल हेल्थ असेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन डैम का, एजिंग डैम्स एंड सेडिमेंट मैनेजमेंट, रिस्क इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, देन फ्लड मैनेजमेंट एंड रिजर्वॉयर कोऑर्डिनेशन, डैम फेलियर केस स्टडीज एंड एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम, तो ये सारे फोकस एरिया थे। और कुछ इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किए गए थे, जैसे डैम चैट AI बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसे डेवलप किया है आपका इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स IIT रुड़की द्वारा, जो प्रोवाइड करता है इंस्टेंट एक्सेस टू डैम सेफ्टी मैनुअल्स, गाइडलाइंस एंड रेगुलेटरी प्रोविजंस का, और सपोर्ट करता है इंजीनियर एंड डैम मैनेजर्स इन दी डिसीजन मेकिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, राइट। सो नेक्स्ट आता है जल शक्ति डेटा मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और इसे डेवलप किया है नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति विद अ बाइसेक एंड सपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा तीसरा है गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज की गई हैं ऑन द डिजाइन एंड फ्लड एस्टिमेशन, जो सेंट्रल वाटर कमीशन द्वारा रिलीज की गई हैं। इसका मेन फोकस है मिनी और माइक्रो कैचमेंट डैम्स पे, एंड इट इज अकाउंटेड फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल, इट विल अकाउंट फॉर एक्सट्रीम रेनफॉल एंड क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, और एनहांस करेगा स्ट्रक्चरल सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट को डैम के, राइट। इसके अलावा फ्लड एस्टिमेशन के, राइट। इसके अलावा पब्लिकेशन ऑन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की जो है रिलीज किया गया था यहाँ पे, एंड इट वाज रिलीज बाय द एडवांस सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। फोकस इसका है बेसिन लेवल प्लानिंग में, रिजर्वायर ऑपरेशंस में, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं DRIP की, जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है। इसका मेन एम है एनहांस करना स्ट्रक्चरल सेफ्टी एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी डैम्स की, ठीक है। फंडिंग सपोर्ट यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। और साथ में नोट करना है इंडिया जो है ग्लोबली 3rd नंबर पे आता है आफ्टर चाइना एंड USA इन द नंबर ऑफ लार्ज डैम्स with a total of 6,628 dams as per the National Register of Specified Dams 2025, ठीक है। Now next आता है आपका ओबिशरी। सो रिसेंटली रॉबर्ट सेल्डन डुवल जो अमेरिकन एक्टर है, इनका डेथ हुआ था, एंड ये सात बार नॉमिनी रहे थे ऑस्कर के, एंड इन 1983 he won the award in the बेस्ट एक्टर कैटेगरी फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द टेंडर मर्सीज, राइट। इसके अलावा ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स इन्हें दिया गया था बाफ्टा अवार्ड, देन प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स इन्होंने जीता था, 4 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड एंड नेशनल मेडल ऑफ आर्ट्स इन 2004 इनको मिला था, राइट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।